जो सन में दिया हो प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड अपॉन 7। दोस्तों हल करते हैं दोबारा से। दिनांक की जगह में रख दिया हमने 26 प्लस जनवरी 26 जनवरी 2015 का, यानी 26 जनवरी 2015 का जिक्र हुआ। तो जनवरी और फरवरी का जिक्र जब भी सवाल में होगा दोस्तों, सबसे पहले हम सन को देख लेंगे कि वो वर्ष हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो 4 से 2015 को डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 15 और 4 दिए 12, दोस्तों बचा 3 शेष, यानी कि हमारा पूरा नहीं कट रहा है, तो लीप वर्ष हमारा नहीं है। तो 2015 सॉरी हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी का कोड क्या आएगा, 0। जनवरी का कोड आया 0। उसके बाद वर्ष कौन सा है हमारा, 2015। तो 2015 के लास्ट 2 डिजिट कौन से होंगे, 15 प्लस लीप वर्ष चेक करने के लिए हम करेंगे इसको 4 से डिवाइड करेंगे 15 को। तो 4 दिया 12, यानी कि 3 लीप वर्ष पड़ेंगे, 15 सालों में 3 लीप वर्ष पड़ेंगे। प्लस हमारा आया शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड तो 2000 की सीरीज में शताब्दी कोड क्या आएगा, 2000 की सीरीज में शताब्दी कोड 6 आएगा अपॉन में 7। दोस्तों सारी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 26 प्लस 15 36, 41 प्लस 3 44 और प्लस 6 50 बटे 7 को 50 से डिवाइड कर देंगे, 7 सत्ते 49, शेष में बचा 1। तो शेष पर हमारा बचा 1। तो पहला दिन कौन सा है सप्ते का, सोमवार। तो दिन आया हमारा सोमवार। दोस्तों देखा कितनी आसानी से हमने दिन निकाल लिया, जबकि सालों में डिफरेंट कम से कम साल में डिफरेंट है आपका 50 और 15 65 सालों का डिफरेंट है। तो 65 सालों का डिफरेंट होने के बाद भी हमने कुछ ही सेकंडों में हम आंसर निकाल पाए। तो दोस्तों ये फॉर्मूले की मदद से हम बहुत ही इजीली आंसर निकाल सकते हैं, यदि हमें वीकडे पता हो, मंथ कोड पता हो और शताब्दी कोड पता हो। ये अगर 3 चीजें हमें पता हो तो हम बहुत ही आसानी से आगे आने वाले 400 साल और बीते हुए 400 सालों का कैलेंडर हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोस्तों तैयार है आपका कॉन्सेप्ट कैलेंडर का, जो कि पिछले 400 सालों का और आने वाले 400 सालों का कैलेंडर सॉल्व करके दिखा सकते हैं। दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके थ्रू हम आने वाले 400 साल या बीते हुए 400 साल का कैलेंडर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्रमवाइज दिन याद होने चाहिए कि सोम कौन सा है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं। दोस्तों साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। दोस्तों साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने के क्रमवार तो कुछ इस तरीके से होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। दोस्तों क्रमवार तो इस तरीके से होते हैं, किंतु हमें कॉन्सेप्ट के मेथड से क्रमवार चेंज करना पड़ेगा। क्रमवार जब भी जनवरी का जिक्र क्वेश्चन में आएगा तो 0 रखेंगे कोड, फरवरी का जिक्र आएगा तो 3 रखेंगे कोड, इसी तरीके से मार्च का जिक्र आएगा तो 3 रखेंगे, अप्रैल में 6, मई में 1, जून में 4, जुलाई में 6, अगस्त में 2, सितंबर में 5, अक्टूबर में 0, नवंबर में 3 और दिसंबर में 5। दोस्तों जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि पहला महीना जनवरी का, दूसरा फरवरी का, तीसरा मार्च का या चौथा अप्रैल का। दोस्तों हमें ये सीरियल वाइज याद करने पड़ेंगे, जो कि है 0, 33, 614, 625, 0, 35। दोस्तों जब भी साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष, जब भी क्वेश्चन हमारा साधारण वर्ष से पूछा जाएगा तो दोस्तों ये कोड सेम ही रहेंगे, किंतु अगर क्वेश्चन में हमारा लीप वर्ष का जिक्र हो, लीप वर्ष का जिक्र हो, तो दोस्तों जनवरी का कोड चेंज होकर 0 की जगह 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड चेंज होकर 0 की जगह 2 हो जाएगा। दोस्तों इससे ज्यादा और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। महीने के कोड हो गए, दिन के सीरियल नंबर हो गए और शताब्दी कोड हो गए, बस ये 3 चीजें कैलेंडर सॉल्व करने के लिए मेन होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आइए हम आप क्वेश्चन डाल लेते हैं कहीं से भी। यदि 15 अगस्त सन 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी
1950 को क्या दिन रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है यदि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा। दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में दो चीजें और क्लियर कर दूं, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है देश का वो लागू किया गया था। दोस्तों वैसे तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि संविधान हमारा जो बन के पूर्ण हो चुका था वो 26 नवंबर को हो चुका था, किंतु जब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है यदि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को क्या दिन रहा होगा। तो दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था। तो दोस्तों एक बार यही क्लियर कर लेते हैं कि पहले कि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था कि नहीं था। अगर 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था तो इस मेथड से नॉर्मली 26 जनवरी का भी निकल आएगा। तो दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला था दिनांक प्लस महाकोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड अपॉन 7। दोस्तों हमारा फॉर्मूला था ये दिनांक प्लस मंथ कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड अपॉन 7। दोस्तों सबका हम मान रख के देख लेते हैं। दिनांक यानी कि 15 प्लस दोस्तों महाकोड हो गया अगस्त का महाकोड दोस्तों जुलाई अगस्त का महाकोड हुआ दोस्तों 2 प्लस दोस्तों वर्ष हमारा कौन सा है 1947। शताब्दी कौन सी चल रही है 1947, 1900 की शताब्दी की सीरीज चल रही है। तो वर्ष कोड क्या आएगा हमारा शताब्दी कोड क्या आएगा 1900 का 0 प्लस लीप वर्ष। दोस्तों वर्ष से यदि हमें लीप वर्ष निकालना हो, सॉरी वर्ष हमारा है सन 1947, तो वर्ष में रखेंगे दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट जो सन दी होगी 47 प्लस दोस्तों वर्ष में से अगर लीप वर्ष निकालने तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों 47 को करेंगे 4 से डिवाइड, 12 चौक 48, 11 चौक 44। तो दोस्तों 47 सालों में 11 लीप वर्ष पड़ेंगे हमारे अगले 47 सालों में 11 लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों ये आ गए हमारे लीप वर्ष। फिर रह गया शताब्दी कोड। दोस्तों शताब्दी कोड शताब्दी चल रही है हमारी, शताब्दी 1900 की सीरीज चल रही है तो 1900 सीरीज शताब्दी कोड हमारा 0 आएगा। अपॉन में हमने उतार लिया वैसे ही 7। दोस्तों फिर से इसको सॉल्व कर दें। 15 और 2 17, 17 और 47 17 47 57 64, 64 और 11 75, 75 को करेंगे 7 से डिवाइड तो शेष हमारा बचेगा 5, 7 9 70, 7 9 70, शेष में बचा 5, शेष में बचा हमारा 5। तो दोस्तों 5वां दिन हमारा जो आएगा शुक्रवार आएगा। 5वां दिन पहला सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति और 5वां शुक्रवार। तो 5वां दिन कौन सा आएगा दोस्तों 5वां दिन जो पड़ा और शुक्रवार पड़ा। तो दोस्तों एग्जामिनर ने एग्जाम में भी क्वेश्चन जो रखा गया है उसमें शुक्रवार ही दिया, तो यानी कि ये दिन जो दिया है वो सही है। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन दिन होगा, तो इसी फॉर्मूले से हम इसको अब निकाल लेते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों, तो दिनांक में आ गया हमारी 26 जनवरी 26 प्लस महाकोड में आ गई जनवरी, जनवरी का कोड है आपका 26 जनवरी 1950 हमारा लीप वर्ष नहीं है तो महाकोड आपका 1 मिनट 1950 डिवाइड बाई 4, 4 जब 16, अच्छा 3 उतार लिया 5, 4 8 32, अच्छा 3 उतार लिया 0 और 4 7 28, शेष बच रहा है। दोस्तों हमारा 1950 लीप वर्ष नहीं है, तो 1950 लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी का कोड हमारा क्या आएगा 0।
दोस्तों उसके बाद महाकोड हो गया, उसके बाद आया वर्ष। तो वर्ष कितना दिया दोस्तों 1950, लास्ट के 2 डिजिट क्या आ गए 50। अब वर्ष में हमारे लीप वर्ष चेक करेंगे, 50 सालों में लीप वर्ष हमारे जो आएंगे 12 आएंगे, 12 चौक 48, यानी कि 12 से 4 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 12 चौक 48 लीप वर्ष आए। दोस्तों उसके बाद है शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड हमारा 1900 सीरीज की शताब्दी कोड क्या आएगा 0 अपॉन में दोस्तों 7, सबको एक साथ जोड़ देते हैं 26, 26 50 76, 76 86 और 2 88, 88 बटे 7, 88 को करेंगे 7 से डिवाइड, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। दोस्तों जो शेष बच रहा है हमारा 4 बच रहा है। तो चौथा दिन कौन सा आएगा वीकली, चौथा दिन कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा बृहस्पतिवार। दोस्तों देखा कितना आसान है निकालना। दोस्तों यदि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को दिन बृहस्पतिवार होगा।